नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसा नया बिजनेस आइडिया सोच के आया हूं कि दोस्तों यदि आपने इसको कर लिया तो आप ओनली 4 5 10 दिन के अंदर आप दिन का 4 से 5 हजार रुपया लो बजट वाले बिल्कुल इस बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो बिजनेस कौन सा है, अब बात करेंगे हम उस बिजनेस के बारे में। दोस्तों बिजनेस का नाम है राखी और दोस्तों मकान सजावट का बिजनेस, जो कि अभी रक्षाबंधन के समय पे ये बहुत ज्यादा चलने वाला ये बिजनेस है। तो भाइयों आपने भी देखा होगा कि हमारे भारत देश में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जाता है और भारत देश के जो भी बहन भाइयों की कलाई में राखी बांधते हैं और मकान को सजावट करती हैं, तो ये बहुत ही देखने में सुंदर और बहुत ही अच्छा ये सुनहरा सा ये बिजनेस लगता है। तो आज हम इसी बिजनेस के बारे में एक एक प्रक्रिया से आपके बारे में बात बताएंगे। इस कैसे अपन को लो बजट से दोस्तों किस तरह से अपन को कितने से लो बजट से कितना प्रॉफिट अपन को कमा सकते हैं, इस बिजनेस के बारे में एक एक बिल्कुल प्रक्रिया आपको इतने अच्छे से और इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि आपकी बिल्कुल समझ में आएगी। एक बार यदि आपने ये बिजनेस कर लिया तो दोस्तों मैं यकीन करता हूं कि आप बार बार इस बिजनेस को हर साल यूज करोगे, हर साल आप इस बिजनेस से जुड़े रहोगे। तो दोस्तों इस लो बजट वाले बिजनेस को आप बिल्कुल छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हो, ओनली 3 4 हजार रुपया लगाकर। ये 3 4 हजार रुपया लगाकर आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो दिन का 3 से 4 हजार रुपया। ओनली 3 से 4 हजार, कभी कभी 5 भी हजार कमा सकते हो। तो आप पहले तो ये बताइए दोस्तों कि आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो। मेरा मतलब है कि यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो अपन को शहर में जाके ये राखी का सामान और मकान का सजावट का सामान अपन को शहर से ही खरीद लेना है। यदि आप शहर में ही बिलोंग करते हो तो आपको शहर से ही मिल जाएगा, बड़े से दुकानदार से ये माल खरीद सकते हो आप और अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अपन को क्या करना है, एक टेबल ले लेनी है। यदि टेबल अपन के पास नहीं है, होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो सामयाने वाले के पास मिल जाएगी, उससे 1 से 2 टेबल ले लेनी है और अपन को सामयाने जो ब्याह शादी में खाना खाते हैं ना, उस टेबल पे वो वाली टेबल लेके आनी है और उस टेबल पे अपन को एक दुकान लगानी है, जो कि छोटा सा मार्केट होगा, छोटा सा आपके गांव में बाजार होगा और उसी बिजनेस को वहां पर अपन को दुकान लगा लेनी है। बस इतना करना है। और जो 1 रुपए की राखी आती है उसको दोस्तों 10 रुपए में बेचना है। तो अपन ने इसी तरह से बहुत सारी राखी ले आई, बहुत से बहुत 50 रुपए तक की राखी रख लीजिए। आप अपने हिसाब से रेट फिक्स कर लीजिए, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में और 98 की चीज 5 रुपए में। और दोस्तों इतना ही प्रॉफिट है इस राखी के बिजनेस में, हर कोई इसको करता है। हमारे भी गांव में बहुत सारी शॉप खोल ली है। तो दोस्तों इसी टाइप से अभी से दुकानदारी लगना स्टार्ट हो गया। आप भी जाइए, ये दुकान से खरीद के लाइए, आप भी इस बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इसी बिजनेस में, ओनली इसी भी राखी डोरा के बिजनेस में, इसी मकान सजाने के बिजनेस में आप इतना पैसा कमा लोगे कि पूरे महीने भर में यदि आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो ओनली 5 से 10 दिन के अंदर इतना पैसा आप कमा चुके होगे इसी रक्षाबंधन के त्योहार पर। तो दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप जाइए और सीधा दुकान से परचेस करिए और सीधा माल लेकर अपनी शॉप लगा लीजिए। तो माना कि अपन ने 3 हजार का ये पूरी दुकानदारी लगाई थी। अब दोस्तों ये अपन का माल बिक गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, क्यों बचता तो है दोस्तों, तो थोड़ा सा बच गया। तो माना कि अपन ने 3 हजार के दुकानदारी लगाई थी। अब इसमें से मान के चल एक राखी आपकी बिकी ओनली 5 से 10 रुपया में, 1 रुपया 2 रुपया की लागत में 5 से 10 रुपया की चीज बिक गई राखी या मकान की सजावट में। इतना ही प्रॉफिट है दोस्तों। मैंने कांटेक्ट किया है तो जो भी हमारे मोहल्ले में लगाए हुए हैं शॉप, तो मैंने उससे पूछा है, वो इसको लेके आए हैं झांसी, हमारे पास में झांसी पड़ता है, तो वहां से इसको परचेस किया है उन्होंने। तो यदि आपने 3 हजार का माल लिया है तो आपका माल वो 30 हजार का हो गया। 30 हजार को छोड़ो, 20 हजार का 25 हजार का तो हुआ ही। 3 हजार का तो छोड़ो दोस्तों, 20 हजार 25 हजार के बीच में जरूर होगा। तो अपन ने 20 25 हजार का हो गया। अब ओनली तुम्हारी लागत कितनी है, 3 हजार रुपया। मान के चलो अपन ने 4 5 दिन जो अभी रक्षाबंधन के लिए आ गया, 5 6 दिन के अंदर अपन ने पैसा कितना कमाया, 5 हजार की लागत छोड़ देते हैं तो अपन को प्रॉफिट 20 हजार रुपया बच ही गया। 10 हजार रुपया अपन बचा हुआ है। यदि अपन का क्या बिगड़ गया, 4 से 5 दिन में 10 दिन के अंदर अपन ने 20 हजार रुपया कमा लिए। तो इसमें दोस्तों अपन बेरोजगार बैठे हैं तो अपन को जरूरत है ऐसे धंधे की, तो इसमें आप शर्म ये बिल्कुल नहीं। और ये बिजनेस अच्छा उपाय है, इस समय पे बहुत ही ज्यादा चलने वाला है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उनके लिए जो बड़े अमाउंट पे इस रक्षाबंधन के और दोस्तों अच्छे से जो मकान को सजावट वाला सामान खरीदना चाहते हैं और राखी खरीदना चाहते हैं, जो बड़े अमाउंट पे जैसे 50 हजार से लगा के 70 हजार तक का जो माल खरीदना चाहते हैं। तो आज हम उनको
ये बात कहेंगे कि आपको कहाँ से खरीदना है और दोस्तों कहाँ बेचना है। अब माना कि आप एक बड़े से शहर से बिलोंग करते हैं, छोटा सा जिला से आप या तहसील से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, कोई बड़ा सा होलसेलर जैसे दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, आगरा हुआ, यहाँ पर राखी सबसे ज्यादा बनती है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको परचेस करना है और दोस्तों अपन को 50 से 70 हजार के बीच में सामान खरीद कर लेके आना है। बस इतना ही कर लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, अपन को क्या करना है कि अपन को जो गांव में जैसे कस्टमर है, छोटे छोटे से कस्टमर है जो 5,000 का सामान खरीदना चाहते हैं, 4,000 का सामान खरीदना चाहते हैं, 8-10 हजार का सामान खरीदना है, तो आपको क्या करना, पहले उनको कुछ डिस्काउंट देके, कुछ अपन को भी बचाना, कुछ उनको भी प्रॉफिट देके उनको दोस्तों जोड़ लेना है आपसे, और इनको 3-4 हजार 5 हजार जो जितने का सामान लेगा उनको आप सप्लाई कर दीजिए पहले तो अपन को ये कर लिया। दूसरा नंबर अपन को क्या करना है, इसके बारे में सुनो, जो अपन को ज्यादा प्रॉफिट निकल सके और इस धंधे में अच्छा खासा अपन प्रॉफिट कमा सके। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, अब अपन को करना है कि अपन को क्या है कि 10 आदमियों 12 आदमी का एक ग्रुप बनाना है। जैसे कहीं पर भी आदमी मिल जाते हैं, मजदूरी वाले आदमी मिल जाते हैं, शहर में चौराहे पे आदमी खड़े होते हैं, तो उनको अपन को 10 आदमी या 12 आदमी को पकड़ कर एक ग्रुप बनाना है अपन को पूरा। अब इसका ध्यान से प्रक्रिया सुनिए। अब ये 10 आदमियों का या 12 आदमियों का आपने एक ग्रुप बना लिया। इसी धंधे में आप देखिए किस तरह से आपको दुगनी फायदा हो सकती है। पहले तो अपन ने क्या है, कस्टमर को रिटेलर में जो थे ना कस्टमर, उनको अपन ने प्रोजेक्ट सप्लाई कर दिया है। अब अपन को क्या करना है, 10 आदमियों का ग्रुप बनाना है और दोस्तों उन आदमियों को लेकर आना है और दोस्तों उन आदमियों के लिए 10 टेबल की भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि अपन 10 दुकानें उनको लगवाने जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, 10 दुकानें उनको लगवा दी, मान के चलो एक चौराहे पे लगवा दी, दूसरे चौराहे पे लगवा दी, इसी तरह से हर चौराहे पे अपन को 10 दुकानें सप्लाई कर देनी है और लगवा देनी है, अच्छे इस तरीके से पूरी 10 दुकानें लग जाएं। अब अपन ने क्या किया कि हर दुकान पे 10-10, 5-5 हजार का माल धर दिया है, और भी माल की जरूरत पड़ेगी तो आप एक बार माल खरीद के लाए हो, वहां से आप दोबारा भी माल मंगा सकते हो। तो अपन ने क्या किया कि 10 दुकानें अपन ने लगवा दी हैं। अब दोस्तों अपन को क्या करना है कि जोन भी दुकान पे माल की कमी पड़ती है तो आपको बिल्कुल फ्री रहना है और उन दुकानों पर घूमते चक्कर लगाते रहना है, और उन सभी आदमियों को अपना नंबर आप दे दोगे। यदि किसी के पास कमी पड़ी माल की तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको माल सप्लाई कर दूंगा वहीं पर, आपको दुकान से कहीं जाना नहीं है। बस अब अपन को राखी क्या है, जो गिन गिन के राखी दे देनी है, मतलब कि आपने जो 1 रुपए की आई थी उसको समझा देना है कि 10 रुपए में ये बेचना है, जो 98 की चीज आई है उसको 5 रुपए में बेचना है, क्योंकि दोस्तों राखी इसी तरह से बिकती है और मकान का सामान वगैरह प्रोजेक्ट ये सारे इसी तरह से बिजनेस चलते हैं। बहुत ही इसमें हाई फाई कमाई है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉफिट है, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता ही है। तो अपन ने क्या किया दोस्तों, अच्छे से जो दुकान जिसको लगवानी है मजदूर को, उसको पहले अच्छे से समझा दिया है कि ये प्रोजेक्ट इतने इतने का बेच देना है, जो 1 रुपए की चीज आती है वो 10 रुपए में देना है, और जो दोस्तों 98 की आती है उसको 5 रुपए में सप्लाई कर देनी है, यदि 4 रुपए में भी ले जाए तो ले जानी है। तो दोस्तों इसी तरह से अपन को बिजनेस के बारे में पूरे अच्छे से पहले उस मजदूर आदमी को समझा देनी है, या उस आदमी को समझा देनी है जो आपका दुकान पे खड़ा हो। तो इसी तरह से अपन ने 10 आदमियों को पूरी दुकानों पर लगवा दिया है। अब माना कि आपकी एक दुकानदारी एक चौराहे पे 8 से 10 हजार की रक्षाबंधन के टाइम चल सकती है, जो कि आप 5-6 दिन पहले से ये दुकानदारी चल सकती है, 8 से 10 हजार। और दोस्तों रक्षाबंधन आएगा तो यही प्रोजेक्ट आपका 20-20 हजार की एक दिन की दुकानदारी होगी। इतनी राखियों में, इन्हीं दोस्तों मकान की सजावट में हर कोई लेता है, हर कोई दोस्तों रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाता है। जिनकी बहनें भी नहीं होती उनको भी इस समय पर राखी बनती है, हर कोई इसको पहनता है। तो हमारे भारत देश में करोड़ों का ये बिजनेस अरबों खरबों तक पहुंच जाता है। तो मैं कहता हूं यदि आपकी 10 हजार की एक दिन की दुकानदारी हो रही है तो दोस्तों आप भी इस बात को जानते हो, हम भी इस बात को जानते हैं कि आपकी 10 हजार की एक दिन की दुकानदारी, तो आपने कितनी दुकानें लगवाई थी, 10 दुकानें। यदि आपकी 10 हजार की एक दिन की दुकानदारी हो रही है, 8 हजार की हो रही है, इसी दिन 12 हजार की हो रही है, तो मैं मान के चलता हूं ओनली 10 हजार की आपकी दुकानदारी हुई और आपने 10 दुकानें ऐसी लगवाई थी, तो एक दिन की दुकानदारी 1 लाख की हुई दोस्तों। और यदि आपका अच्छा धंधा चल गया तो इससे ज्यादा भी जा सकता है, और दोस्तों कम तो दोस्तों चल ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हर किसी की जरूरत है राखी। तो इससे ज्यादा भी दुकानदारी होती है, कभी कम होती है, सारा एक जैसा नहीं होता है कभी कभी। तो मैं 10 हजार से लेकर 1 लाख की एक दिन की दुकानदारी हुई।
अब अपन ने दोस्तों 6 दिन ओनली दुकानदारी ऐसी लगाई, तो 6 दिन में अपन को 6 लाख की अपन ने दुकानदारी कर ली थी। अब दोस्तों जो अपन ने पहले कस्टमर को रिटेलर में जो सामान बेचा था, जो 4-4 5-5 हज़ार का ले गए थे, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 40 ही कस्टमर यदि आपको मिल गए, तो वो 40 कस्टमर यदि 4-4 हज़ार का आपसे सामान खरीदते हैं, या दोस्तों मकान का सामान खरीदते हैं, तो मकान की सजावट का खरीदते हैं, तो दोस्तों वो आपका 1,60,000 का वो सामान हुआ। और दोस्तों 6 दिन आपकी दुकानदारी यही चल गई, तो दोस्तों 6 लाख और दोस्तों 1,60,000, 7,60,000 का आपका दोस्तों पूरा मटेरियल बिक चुका। ओनली 8 दिन में मान के चलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 6-7 दिन रह ही गए हैं, 8 दिन बहुत से बहुत ज़्यादा मैं मान के चलता हूँ। तो 8 दिन में दोस्तों जब तक जन्माष्टमी नहीं आती तब तक ये राखी डुआ चलता है, लेकिन मैं 8 दिन का प्रोजेक्ट पकड़ रहा हूँ, तो मुश्किल से आपकी 7.5 लाख तक की दुकानदारी हो ही गई। अब इसमें आपने इन्वेस्ट कितना किया था, अब उस पूंजी को अपन गौर दौर करते हैं और अच्छे से उसको कैलकुलेटर करके निकालते हैं। तो अपन ने प्रोजेक्ट कितने का खरीदा था, ओनली पहले 60-70 हज़ार का, अब मान के चलो 40 हज़ार का आपने और भी खरीद लिया, तो 1 लाख का आपका प्रोजेक्ट मैं मान रहा हूँ। मैंने कहा था कि माल यदि कमी पड़ेगी तो आपको दुकानदारी और भी माल वहां से मंगा लेना है। तो यदि आपकी दुकानदारी में कमी पड़ी तो आपने 40 हज़ार का माल और मंगा लिया वहां दिल्ली से या आपके आसपास किसी भी शहर से जहां आपने परचेस किया था। तो दोस्तों 1,60,000 का माल वहां से आपने मंगवाया था और आपकी बिक्री हुई है 7,60,000 की। तो दोस्तों मैंने 1.5 लाख का पैसा निकाल दिया, तो ये पैसा बच रहा है दोस्तों 6,10,000, क्योंकि अपनी 7.5 लाख की पूरी दुकानदारी हुई थी। 7,60,000 दोस्तों 60,000 की दुकानदारी हुई थी, अपन ने 1,60,000 निकाल देते हैं तो 6 लाख अपन का पैसा बच गया है। अब ओनली अपन ने समय कितना दिया है इस बिजनेस को, ओनली 10 से 15 दिन। जो पहले माल खरीद ले आए हैं उसको 10 से 15 दिन, लेकिन अपन ने समय इतना दिया ही कहाँ है। अपन ने ओनली समय कहाँ दे रहे हैं अभी से, वो दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 6 दिन रह गए हैं, रक्षाबंधन के 5 दिन रह गए हैं। दोस्तों अभी से प्रोजेक्ट आप मंगा लीजिए 1 दिन में और रखना स्टार्ट कीजिए अभी से। जो आप ये मत सोचो कि पहले दुकानदारी हो चुकी है, हम पहले से जुड़ जाते हैं, नहीं दोस्तों, अभी असली दुकानदारी आई हुई है। जो दोस्तों अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल सप्लाई होने वाला, बिल्कुल बिकने वाला, बिल्कुल धुआंधार अभी बिजनेस चलने वाला है। मैं ऐसा ही बिजनेस आपके लिए सोच के लेके आया हूं। जो अभी जो बेरोजगार बैठे हैं बिल्कुल, तो मैंने उनके लिए लो बजट वाला भी बिजनेस के बारे में बताया, और जो हाई क्वालिटी का बिजनेस करना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए भी पूरा वीडियो में बताया, प्रोसेस कैसे क्या करना है। तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए और इस बिजनेस को पूरे अच्छे से आप लोग आजमाइए और करिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आपने जितना महीने में 2 महीने में आपने इतना पैसा नहीं कमाया होगा, आप बिल्कुल 4 से 5 दिन में इतना पैसा इस बिजनेस में कमा सकते हो अभी के टाइम। तो इसमें देर बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल आप पैसे लीजिए। 4 से 5 हज़ार है, यदि 2-4 हज़ार रुपया है, ज़्यादा इन्वेस्ट वालों के लिए ज़्यादा बिजनेस करना बड़ा, और छोटे इन्वेस्ट वालों के लिए छोटा बिजनेस करना, दोनों प्रक्रिया मैंने दी है। तो आप देर बिल्कुल मत कीजिए, जाइए आप बिजनेस को शुरू कीजिए, अपनी दुकानदारी लगाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, वो आपको जरूर देगा, आपकी मेहनत का फल वो आपको जरूर देगा। मैं ऐसे ही वीडियो ले आने के लिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं, और आप सभी भाइयों को मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और दुआएं करता हूं भगवान से कि आपका रक्षाबंधन हमेशा इसी तरीका से मनता रहे। और दोस्तों आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो दूसरा बिजनेस का ले आता रहूं, इसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके पास जुड़ जाएं और आपके लिए वीडियो अगला ले आते रहें।